मूवी के स्टार्टिंग में हम स्टीवा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शेविंग कर रहा था। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो सारे बच्चों को किस करती है। वो बच्चों की गवर्नेंस थी। हमें पता चलता है कि स्टीवा का अफेयर उस गवर्नेंस के साथ चल रहा है, जिसके बारे में उसकी वाइफ को पता चल जाता है। वाइफ का नाम था डॉली। वाइफ को पता चलने के बाद स्टीवा अपनी सिस्टर एना कैरोलिना को एक लेटर लिखता है। यही हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसे वो अपने पास बुलाता है ताकि वो उसकी वाइफ को मना सके कि स्टीवा को छोड़कर वो ना जाए। एना की शादी हो चुकी थी, उसे एक बच्चा भी था। आज तक अपने बेटे को छोड़कर वो कहीं पर भी नहीं गई थी। वो अपने बेटे को समझाती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। फिर वो हस्बैंड की परमिशन लेकर स्टीवा के घर के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टीवा से मिलने के लिए उसका फ्रेंड लेविन आया था। स्टीवा की एक सिस्टर थी जिसका नाम था किटी। लेविन को किटी बहुत पसंद थी और उसी को प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। ये सब बात वो स्टीवा को बताता है। स्टीवा लेविन से कहता है कि उसके साथ में तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। वो फिर लेविन को अच्छे कपड़े और शूज भी खरीद के देता है। जब वो दोनों मिलकर बात कर रहे थे तभी वहाँ पर किटी आ गई। वो लेविन को अपनी ड्रेस दिखाती है और किसी एक्ट की कैरेक्टर की तरह रोल प्ले कर रही थी। लेविन फिर उसके पास जाता है, अपने दिल की बात उसे बता देता है। किटी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात से लेविन को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लग गया। तभी उसकी टक्कर फ्रांस नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किटी को फ्रांस की अच्छा लगता है। लेविन फिर वहाँ से चला जाता है और निकोलाई के पास आ गया। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। वो दोनों मिलकर फिर ड्रिंक करते हैं। वो निकोलाई की वाइफ से भी मिलता है। लेविन उसे कहता है कि निकोलाई का ध्यान रखो और वहाँ से चला जाता है। लेविन दिल का बहुत अच्छा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आना की ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। उसे लेने के लिए उसका ब्रदर स्टीवा वहाँ पर आया हुआ था। वहाँ पर एना और व्रॉन्स्की की मुलाकात होती है। व्रॉन्स्की उसे देखकर ही उससे अट्रैक्टेड हो जाता है। वह स्टेशन पर एक वर्कर की ट्रेन के नीचे आकर डेथ हो गई थी। उनकी मुलाकात वहीं पर खत्म हो जाती है और फिर स्टीवा एना को लेकर घर चला जाता है। एना डॉली से मिलकर उसे समझाती है कि स्टीवा एक अच्छा आदमी है, प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ, बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों की वजह से स्टीवा की वाइफ को अब उसके साथ रहना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दूंगी, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। स्टीवा फिर अंदर आ जाता है, बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि एना और व्रॉन्स्की के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेविन स्टीवा के घर से निकल जाता है, अपने घर पर गया। उसकी मदर उससे पूछती है कि सिल्की हैट तुम्हें किसने दिया, क्या तुम सिर्फ यही लेकर आए हो। अब लेविन कुछ सोचने लग जाता है। वो सोच रहा था कि अब उसे फार्मिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ किटी तैयार होकर पार्टी में आती है। स्टीवा और एना भी यहाँ पर थे। वहाँ व्रॉन्स्की भी आता है। एना स्टीवा के साथ डांस करने लग गई। इसके बाद वो व्रॉन्स्की के साथ भी डांस करती है। दोनों को ऐसे डांस करते हुए किटी को बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इसके बाद एना अपने घर वापस जाने का डिसाइड करती है। वो रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। एना को फिर हम ट्रेन में देखते हैं। वो काफी दुखी थी। तभी ट्रेन रुक जाती है। एना ट्रेन के बाहर आई तभी उसे व्रॉन्स्की दिखा। वो उसका पीछा कर रहा था। वो व्रॉन्स्की से कहती है तुम किटी के पास वापस चले जाओ। व्रॉन्स्की कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो, पर फिर भी करता हूँ। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। अगली सीन में हम एना को उसके बच्चे के साथ देखते हैं। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एना जब स्केटिंग कर रही थी तो व्रॉन्स्की वहाँ पर आ जाता है। हर जगह पर उसका पीछा करने लगता है क्योंकि अब वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। पूरे सिटी में उन दोनों की अब बातें होने लग गई थी। जब वो वापस जा रहा था तभी एक बार में एना से फिर से मिलने के लिए गया। वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो एना का हस्बैंड उसे देख लेता है। एना वहाँ पर कुछ बहाना बना देती है। उसे लगता है कि वो बच गई है। इसके बाद एना अपने कमरे में गई। व्रॉन्स्की भी वहाँ पर आता है। उसे पूछता है कि क्या मैं वापस चला जाऊँ। एना भी नहीं चाहती थी कि वो वापस चला जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में एना का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे और व्रॉन्स्की के बीच में कुछ चल रहा है। उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम मैरिड हो। एना इस टाइम पर बात करने के मूड में नहीं थी। वो सारी बातों को निगलेक्ट कर देती है। अपने हस्बैंड को उसने वहां से जाने के लिए कहा। वो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना और व्रॉन्स्की के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप हो चुकी है। वो भी उससे प्यार करने लग गई थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अपने बच्चे को भी वो प्यार करती थी। इस तरीके से अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवा लेविन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेविन को दो चीजें अच्छी लगती थी, एग्रीकल्चर और शूटिंग, पर अब उसने सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। स्टीवा लेविन को समझाता है और किटी की तरफ से उसे सॉरी कहता है। नेक्स्ट सीन में हम किटी के हाथ में डॉली के बच्चे को देखते हैं जो उसके साथ खेल रही थी। फिर डॉली अपने बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ एना व्रॉन्स्की से मिलने के लिए आए और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि व्रॉन्स्की एक पार्टी में था। वहां पर और भी ऑफिसर्स थे। उनके हेड उनसे कहते हैं कि आज सबका प्रमोशन हो गया है
ये सुनकर सब लोग बहुत खुश थे, सब ड्रिंक करते हैं। वह व्रॉन्स्की एक बहुत ही ब्यूटीफुल से हॉर्स को देखता है। नेक्स्ट सीन में जब व्रॉन्स्की और एना साथ में थे तो एना व्रॉन्स्की को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। व्रॉन्स्की इस पर हाँ कहता है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश था। वो दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एना के बच्चे को भागता हुआ देखते हैं। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है, तभी वहां पर एना और उसका हस्बैंड आ गया। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉर्स रेसिंग हो रही थी। वहां पर एना और उसका हस्बैंड भी आया था। इस कंपटीशन में व्रॉन्स्की ने पार्टिसिपेट किया था। सब लोग रेस स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। रेस स्टार्ट होने के बाद थोड़ा भागते ही व्रॉन्स्की का हॉर्स नीचे गिर जाता है। व्रॉन्स्की भी उसके साथ नीचे गिर गया। व्रॉन्स्की को भी चोट आई थी। इसमें हॉर्स की बैक टूट जाती है। गुस्से में आकर व्रॉन्स्की अपने हॉर्स को गोली मार देता है। व्रॉन्स्की को गिरता देखकर एना चिल्लाने लगती है, अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। ये देखकर एना का हस्बैंड उसे शांत करता है और वहां से लेकर जाता है। वो लोग कार से जब घर आ रहे थे तो रास्ते में एना का हस्बैंड उसे पूछता है, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी। एना कहती कि व्रॉन्स्की की मैं मिस्ट्रेस हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर एना का हस्बैंड शॉक हो जाता है, कार्ड को रोक देता है। एना फिर डायरेक्टली व्रॉन्स्की के पास चली गई। वो उसे कहती कि मैंने मेरे हस्बैंड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। रात में एना अपने हस्बैंड को बता देती है कि व्रॉन्स्की के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। अब उसके बच्चे की मैं माँ भी बनने वाली हूँ। हस्बैंड पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं डिजर्व करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फार्मिंग कर रहे थे। इनमें से एक लेविन भी था। वो काफी मेहनत कर रहा था। जब उसका ब्रेक होता है तो अकेला बैठा था। एक आदमी फिर उसके लिए खाना लेकर आता है। लेविन वो खा लेता है और फिर सो जाता है। जब वो नींद में था तब उसे एक हॉर्स की आवाज आई। जैसे वो उठ गया तो उसने किटी को देखा। वो अपने घोड़ा गाड़ी से जा रही थी। किटी को देखकर लेविन के मन में फिर से इमोशन आ जाते हैं। अगले सीन में व्रॉन्स्की जब सोया हुआ था तो उसकी आंख खुली, तभी उसके पास एक लेटर उसे मिलता है। ये लेटर एना ने लिखा था। वो जल्दी से एना के पास चला जाता है। यहाँ पर उसे पता चला था कि एना ने अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर भी रेडी कर लिए है। न्यू बेबी आने वाला है और इस बात की वजह से वो बहुत खुश थे। बेबी के प्रेजेंस के बारे में वो व्रॉन्स्की को बताती है, कहती कि मैं उसे अंदर से फील कर पा रही हूँ। इसके बाद हम एना के हस्बैंड को देखते हैं जो घर आकर व्रॉन्स्की के दिए हुए लेटर्स ढूंढ रहा था। ढूंढते समय एना को धक्का भी लग जाता है। उसके स्टमक में पेन होने लगता है। लेटर मिलने के बाद जाने से पहले वो एना को कहता है, डिवोर्स से पहले मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को कभी भी देखने नहीं दूंगा। वो मेरी सिस्टर के साथ ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लेविन स्टीवा से मिलने के लिए उसके घर आया था। वो एक्चुअल में किटी से मिलने के लिए आया था। स्टीवा फिर उसे मिलवा देता है। किटी लेविन से मिलकर खुश थी। उन दोनों में काफी बातें होती है। उस वक्त वहां पर एना का हस्बैंड आ गया और सारी बातें वो स्टीवा को बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को डिवोर्स दे रहा हूँ। सब कुछ सुनकर स्टीवा को काफी हैरानी होती है। डिनर का टाइम हो गया था तो एना के हस्बैंड को डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर के वक्त सब लोग प्यार के बारे में अपनी थिंकिंग बता रहे थे कि हमें कुछ ऐसा साथी मिलना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। वो किटी के बारे में बात कर रहा था। किटी भी ये बात सुनकर स्माइल करती है। एना का हस्बैंड फिर सारी बातें डॉली को बताता है। ये बातें सुनकर डॉली भी सरप्राइज थी। वो कहता है कि एना मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं उसे नहीं रोकूंगा। उसे जो ठीक लगे उसे वही करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेविन और किटी एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। ये वर्ड्स को अरेंज करने का गेम था। ये वर्ड्स अरेंज करते करते अपनी दिल की बात वो एक दूसरे के सामने रखते हैं। किटी उसे कहती है कि पहले मेरे इमोशंस के बारे में मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए क्या सही है। अब वो लेविन को लेकर श्योर थी और वो उससे अब प्यार करती थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार जता दिया था। इस बात से वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एना के हस्बैंड फिर वहां से जा रहे थे। उसके पास एक लेटर था। ये पढ़ने के बाद उसे फेंक देते हैं। ये लेटर एना ने लिखा था। तभी वहां पर स्नोफॉल होने लग जाती है। इसके बाद फिर एना के हस्बैंड एना के पास वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एना अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। व्रॉन्स्की भी वहां पर था। एना अपने हस्बैंड को उसके पास बुलाती है। व्रॉन्स्की का हाथ थमाने के लिए कहती है। एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी उसे दे रही थी। एना रो रही थी। साथ ही साथ उसकी हालत देखकर व्रॉन्स्की भी रोता है। इसके बाद एना का हस्बैंड व्रॉन्स्की को वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर एना को तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इस पर व्रॉन्स्की बहुत रोता है। जो भी सब हो रहा था व्रॉन्स्की ने अपनी मदर को बताया। उसकी मदर इस बात पर गुस्सा थी। वो व्रॉन्स्की को एना को छोड़ देने के लिए कह दी क्योंकि इससे उसकी काफी बेइज्जती होगी। व्रॉन्स्की अपनी मदर को बहुत समझाता है
पर मदर नहीं मानती। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो अपने बाल काट रही थी। यहाँ उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। तभी उसका हस्बैंड उसके पास आता है। उससे पूछती है कि व्रोंस्की कहाँ पर है। हस्बैंड कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। वो एना को समझाता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, इसलिए तुम फिर भी शादी नहीं कर सकती। एना कहती है कि व्रोंस्की और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। व्रोंस्की की जाने की खबर सुनकर वो खुद अकेले ही व्रोंस्की से मिलने के लिए चली जाती है। वो दोनों फिर साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेविन किटी को घर पर लेकर जाता है क्योंकि अब वो उसके साथ शादी करने वाला था। किटी भी उससे प्यार करने लग गई थी। लेविन के घर पर आकर वो बहुत खुश थी। पूरा घर देखती है। उसके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। वो लोग फार्मिंग कर कर ही अपना घर चलाते थे। घर में लेविन अपने ओल्ड डैड से उसे मिलवाता है। डैड की तबीयत भी बहुत खराब थी। डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेविन इस बात से बहुत दुखी था। ना चाहते हुए भी सारी बातें वो किटी को बताता है। किटी फिर उसके डैड का ख्याल रखने लग जाती है, उनकी सेवा करती है। ये देखकर लेविन बहुत खुश होता है। फिर हम एना के हस्बैंड कैरोलिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो काफी टेंशन में था। एक लेडी उसके लिए एक लेटर लेकर आती है। इसमें लिखा था कि आज उसके बेटे का बर्थडे है। ये लेटर वो लेडी एना को भेजती है। एना व्रोंस्की के साथ उसके घर में थी। तभी उसे लेटर मिलता है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए वापस आती है। उसके बेटे की हालत बहुत खराब थी और अपनी मॉम को देखकर वो ठीक हो जाता है। एना उसे विश करती है। तभी वहां पर कैरोलिन आता है। ये देखकर एना फिर वापस जाने लग गई। उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। एना फिर वापस व्रोंस्की के साथ घर चली जाती है। वहां जाते ही अपने बेबी के बारे में पूछती है। वो अंदर से काफी टूट गई थी, अंधेरे में बैठी हुई थी। व्रोंस्की वहां पर आता है और लाइट ऑन करता है। व्रोंस्की उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर एना उसे सारी बात बताती है। व्रोंस्की ने एना को अपने न्यू हाउस के बारे में बताया। वो कहता है कि जैसे ही तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगी तो वैसे ही हम उस हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। व्रोंस्की और एना व्रोंस्की के सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं। वो ऑफिसर उन्हें रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। व्रोंस्की इसके लिए मना कर रहा था पर एना व्रोंस्की को किस कर पार्टी के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है। एना फिर से सेंट पीटर्सबर्ग आ जाती है क्योंकि उसे किसी से मिलना था और आज उसका बर्थडे भी था। या उसके साथ वैसा नहीं होता जो सोच कर गई थी। व्रोंस्की उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वैसे बिहेव कर रहा था जैसे एना के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। इस बात से एना को काफी हर्ट होता है। एना को अब शक होने लग गया था कि व्रोंस्की ने उसमें इंटरेस्ट लूज कर दिया है। शायद अब एना उसे एक बोझ की तरह लगने लग गई है। उसका शक बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला था। या एना एक सोशलिस्ट के साथ ओपेरा देखने के लिए जाती है। वो एना को पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ पर भी एना वही चीज करती है जो उसने पार्टी में की थी। ओपेरा देखने आए बाकी लोग एना को इग्नोर कर देते हैं जैसे उनका उससे कुछ भी लेना देना ना हो। ये देखकर सब लोग उससे दूर जाने लगते हैं। ये बात भी एना को बहुत हर्ट करती है। साथ में व्रोंस्की भी उसका साथ नहीं दे रहा था। एना किसी तरीके से अपने दुख को छुपा लेती है। जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंचती है। होटल में जाकर एना पूरी तरीके से टूट गई थी। नींद न आने की वजह से मॉर्फिन लेकर वो सो गई। अगले दिन एना को पता चलता है कि किटी मॉस्को में है, अपने बेटे को जन्म देने वाली है। इसके साथ उसके लिए एक अच्छी न्यूज भी थी कि स्टीवा अब उस पर नाराज नहीं था। वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना खुद को व्रोंस्की के साथ इमेजिन करती है पर वो रियलाइज करती है कि ऐसा नहीं हो रहा। व्रोंस्की उससे दूर जा रहा है। व्रोंस्की उसे कहता है कि एक बिजनेस मीटिंग है, इसके लिए मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए एना व्रोंस्की को रोक रही थी पर वो नहीं मानता। इस पॉइंट के बाद एना का व्रोंस्की पर भरोसा टूट गया था। वो व्रोंस्की को लेने सोरोगिन जाती है। वो एना को देखकर स्माइल कर रही थी। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो एना को उसकी हार पर ह्यूमिलिएट कर रही थी। यहाँ पर और एक रीजन था कि व्रोंस्की की मदर चाहती थी कि व्रोंस्की की शादी सोरोगिन से हो। अब ये आगे पॉसिबल हो सकता था। व्रोंस्की के जाने के बाद एना उसकी इंस्टीट्यूट पर गई। यहाँ पर उसे ऐसे विजन आते हैं कि व्रोंस्की और सोरोगिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। उसे लगता है कि वो दोनों उसकी लाइफ का मजाक बना रहे हैं। ये सब कुछ एना से बिल्कुल भी झेला नहीं जाता। वो मॉस्को वापस लौट जाती है। यहाँ जाकर वो कहती है कि गॉड प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो ट्रेन के नीचे आकर खुद अपनी जान दे देती है। इसके बाद एक फ्लैश में व्रोंस्की को हम शॉक देखते हैं। उसने एना से एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनकी स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। पैरेलल में हम लेविन को देखते हैं जिसे अपने फैमिली में ही पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।